दोस्तों नमस्कार। अगर आप 5 साल पहले इंदौर में प्रॉपर्टी खरीद लेते तो आज आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो चुका होता। लेकिन आखिर इंदौर का रियल एस्टेट इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? क्या यह ग्रोथ आगे भी जारी रहेगी? तो आज हम इसके पीछे के असली कारण जानेंगे। इंदौर रियल एस्टेट में जो बूम है, इसकी बूम आने की 5 बड़ी वजहें हम आपको आज बताएंगे। पहला है तेज़ी से हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारे काम हो रहे हैं। प्राइवेट बिल्डर्स बहुत सारे मॉल, दुकानें, ऑफिस और रेसिडेंशियल कॉलोनीज डेवलप कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम अब शुरू होने के बाद मेट्रो ट्रेन चलना शुरू हो रही है, तो जिससे आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। और इसी वजह से इन सब जो फ्लाईओवर्स हैं, जो नए रिंग रोड हैं, इनकी वजह से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और इसी से प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ रहे हैं। इसमें एबी बाईपास रोड, सुपर कॉरिडोर और राव पीथमपुर बेल्ट बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे हैं और यहाँ नए नए प्रोजेक्ट रोज़ अनाउंसमेंट हो रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है आईटी का हब। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंट्रल इंडिया का आईटी हब इंदौर शहर है और इसका कारण है कि यहाँ अच्छा मैन पावर उपलब्ध है। टेक्निकल मैन पावर बहुत सस्ते दामों पे उपलब्ध है, इसलिए बहुत सारी आईटी कंपनियां यहाँ अपने ऑफिस खोल रही हैं और इसमें बहुत तेज़ी से बिजनेस ग्रोथ हो रहा है। जैसे अभी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और भी कंपनियां हैं जो अपने ऑफिस यहाँ खोल चुकी हैं और यहाँ तेज़ी से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टियों की ज़रूरत है और ऑफिस कॉम्प्लेक्स में भी रेंटल की ज़रूरत इनको होती है। ख़ासतौर से सुपर कॉरिडोर के आसपास आईटी प्रोफेशनल्स के लिए नए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट और कंपनियों के लिए ऑफिस बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है शिक्षा। जैसे कि हम जानते हैं कि इंदौर शिक्षा का भी सबसे बड़ा सेंटर है सेंट्रल मध्य प्रदेश का, और इसकी वजह से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों के और दूसरे देशों के विद्यार्थी भी आके इंदौर में पढ़ाई करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इंदौर में माइग्रेट होकर रहते हैं। इनके रहने के लिए बहुत रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ की ज़रूरत होती है। जहाँ इन इंस्टीट्यूट चलते हैं उनमें रेंटल की ज़रूरत होती है ताकि वहाँ उनकी क्लासेस लग सकें। और ये जो सेक्टर है भंवर कुआं और राव पीथमपुर एरिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और यहाँ छोटे अपार्टमेंट, हॉस्टल्स की मांग है, क्योंकि यहाँ पे आईआईएम इंदौर है, आईआईटी इंदौर है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है, NMIMS जैसे प्रतिष्ठान हैं जहां विद्यार्थी अपना एडमिशन ले रहे हैं। चौथा जो कारण है रियल एस्टेट मार्केट का वो है रेंटल मार्केट में बूम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑफिस और रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ की डिमांड और स्पेस की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अच्छा रेंट मिलने के कारण तेज़ी हो रही है। तो रेंटल जो ग्रोथ है वो हर साल 3 से 4% बढ़ रही है। और मेट्रो आने के साथ साथ जिन एरिया में मेट्रो आ चुकी है वहाँ ये बहुत तेज़ी से रेंटल आय बढ़ रही है और इससे विजयनगर, नेपानिया, महालक्ष्मी नगर जैसे इलाके में किराए की बहुत डिमांड है। पांचवा जो कारण है, जैसे कि आप हम सब चीज़ जानते हैं कि इंदौर भारत, मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि भारत का स्वच्छतम शहर और हरा भरा शहर है। तो ये रहने के लिए बहुत अच्छा है, पर्यावरण बहुत अच्छा है। सफाई में इंदौर को 7 बार सबसे साफ शहर का इनाम भारत सरकार ने दिया हुआ है और स्मार्ट सिटी की वजह से प्रदूषण कम करने के बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हुए हैं। क्राइम कम है, लाइफ स्टाइल अच्छी है, सिक्योरिटी है और ट्रांसपोर्ट के अच्छे साधन हैं।
चारों तरफ आने जाने के लिए हवाई जहाज़, रेल और सड़क मार्ग से यातायात उपलब्ध है यहाँ। इसीलिए नए जो बड़ी कॉलोनियाँ हैं जैसे ओमेक सिटी है, सन सिटी है, अटलांटिस सिटी है, ऐसे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स हैं, सिल्वर स्प्रिंग, और आप जानते हैं कि ये सब कॉलोनियाँ यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, जहाँ लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप के लोगों के लिए अलग अलग क्लस्टर डेवलप हुए हैं। पिछले 5 साल में कितना बड़ा है रियल एस्टेट मार्केट, तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 5 साल में 40 से 60% अलग अलग एरिया में ये ग्रोथ हुई है, और जिनने इन्वेस्टमेंट किया है ये उनके लिए सबसे बड़ा रिटर्न है। भविष्य में इसमें कितनी ग्रोथ आएगी, तो अगले 5 साल में, और चूँकि इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वे शुरू किया है, जिसमें इंदौर, धार, देवास और उज्जैन और शाजापुर 5 जिलों के एरिया को मिला के मेगा सिटी प्लान हो रही है। तो आगे जो ग्रोथ होगी प्रॉपर्टी की रियलाइजेशन में वो 50 से 70% होगी, और इससे बहुत अच्छे रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाले हैं। हाई डिमांड जोन जो है, कहाँ आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं या कहाँ अच्छा रिटर्न आएगा, तो वो सुपर कॉरिडोर है, एवी रोड है, विजयनगर है, निपानिया, राऊ है, और जो नया बाईपास रोड, रिंग रोड डेवलप हो रहा है, वहाँ अभी ज़मीनें बहुत सस्ती हैं, तो वहाँ भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंदौर शहर रियल एस्टेट में हाई रिटर्न देने वाला मार्केट है, तो निश्चित ही आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। मेट्रो प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद निश्चित ही प्रॉपर्टी में बहुत तेज़ी से विकास होगा, रेंटल मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और पैसिव इनकम के लिए एक अच्छा विकल्प ये हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी में निवेश करना हमेशा सेफेस्ट निवेश होता है। बाज़ार के उतार चढ़ाव का शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड जैसे किसी भी सेक्टर में निवेश करने से सबसे सुरक्षित ये माना जाता है। तो आपका क्या सोचना है, इंदौर का रियल एस्टेट भविष्य में और कितना ग्रो करेगा, कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी देने वाला लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और जानकारियाँ मिलती रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसे शेयर करें, तो आज का इन्वेस्टमेंट कल का प्रॉफिट आपके लिए हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।